पैनिक नहीं होना है और फिर मार्केट दोबारा यहाँ पे रिकवरी करती हुई आपको नजर आएगी। वहां पे ऐसे ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में 5 लाख से लेकर और 50 लाख रुपए तक का लॉस किया है, और मुझे खुशी होती है जब मैं उनकी हेल्प करता हूं तो। या जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लकी ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं संजय गौड़, और आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करने वाले मंडे के लिए। और उससे पहले कुछ करेंगे डिस्कस, और डिस्कस में रहने वाला है जो आरबीआई पॉलिसीज क्या रही, और यूएसए का जो उनका जो पॉलिसी का अनाउंसमेंट था उनमें क्या चेंजिंग हुआ है, या फिर हम बात करेंगे जो थर्ड टाइम में पीएम मोदी बनने वाले हैं उनका शपथ के बाद क्या इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ने वाला, तो सारी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो फ्रेंड्स ओनली फॉर मेरी वीडियो आपने एजुकेशन पर्पज के लिए देखनी है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले अपनी खुद की एनालिसिस कर लें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लें। चलो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। और बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलने से पहले फ्रेंड्स, ये अपना जो लकी ट्रेड्स अब यूट्यूब चैनल है, अगर आप इसमें पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में लाइक कर देना। और ये हमारा जो लकी ट्रेड्स हब है, यहाँ पे आपको लक को बेटर करने के लिए रेमेडी मिलती रहती है, जिससे कि बेस्ट अगर आपका लक रहेगा तो आपकी ट्रेडिंग ऑलवेज प्रॉफिट में रहेगी फ्रेंड्स। तो अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट में, और सबसे पहले डिस्कस करते हैं आरबीआई पॉलिसी का। देखो, बैंक निफ्टी जो क्लोज हुई है वो 49,803 पे हुई है। और आरबीआई की पॉलिसी क्या रही है? आरबीआई की पॉलिसी जो रेपो रेट था वो अनचेंज्ड है, वहां पे मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। और उसके बिहाफ पे ही मार्केट में पहले मार्केट स्टार्टिंग में गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद जैसे जैसे 10 बजे नजदीक आ रहे थे, 10 AM नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे मार्केट में थोड़ी सी सिचुएशन फ्लेक्सिबल हो रही थी कि मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी। बट जैसे ही वहां पे आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किया कि भाई हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं और ना अभी कोई हमारा प्लान है, हाँ, लेकिन उन्होंने एक इनडायरेक्ट मैसेज जरूर दिया कि हो सकता है दिसंबर मंथ में हम यहाँ पे जो अपनी रेपो रेट है उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। तो जो वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा मार्केट में वो पॉजिटिव रहा। उसके बाद में अगर मार्केट ने की अगर हम बिहेवियर देखें तो फिर एक जो आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारी जीडीपी है जो कुछ दिन पहले अनाउंस हुई थी, पहले हमारी चल रही थी 6.7 के या 7.2 के बीच में, अभी वो कहीं ना कहीं हमारी इंक्रीज हो गई है, जिसके बेस पे मार्केट ने अच्छा रिएक्शन दिखाया और मार्केट ने हाई मारा कल फ्राइडे का, ऑल टाइम नहीं फ्राइडे का हाई मारा। तो अभी हम ये हो गया। दूसरा इम्पैक्ट अगर हम देखें यूएसए का, तो यूएसए ने जो रेपो रेट है वो तो इंक्रीज नहीं किया ना डिक्रीज किया, बट जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट था उसमें उन्होंने 0.1% की इंक्रीज किया है। जो उनका पहले 3.9 था अभी 4.0 है। तो उसके बेस पे ग्लोबल मार्केट है उसमें एक थोड़ी सी डाउन देखने को हमारे को मिला है, और वहां पे हमारे को थोड़ी सी पूरी मार्केट ग्लोबल की रेडी देखने को मिली है। बट उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला जब तक यहाँ पे सैटरडे और संडे रहने वाला है, और मंडे तक वो सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद में कहीं ना कहीं फिर हमारे को फिर दोबारा गैप अप ओपन देखने को मिल सकती है। बट उससे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे लिए क्या आएगा? देखो, अपने मार्केट अगर मैं बात करूं तो ये जब हमारा लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था तो आपने देखा होगा जब मार्केट में हमें क्लियर एक सेंटीमेंट नजर आ रहा था, भैया एक डाउटफुल हो रहा था कि मार्केट पता नहीं अब की बार गवर्नमेंट किसकी बनेगी। तो मार्केट में जो इंडिया विक्स है वो 30+ तक जाके आया था। और जब यहाँ पे हमें क्लियर एक किसके जरिए मिला था, एग्जिट पोल के जरिए मिला था कि हाँ दोबारा जो सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी की वही दोबारा आ रही है, तो मार्केट में हमारे को अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। और ये देखो आप यहाँ पे कितनी बड़ी मार्केट गैप अप ओपन हुई थी। और इस गैप अप के बाद जैसे ही अगले दिन 4 तारीख को मार्केट को ये पता चला कि यहाँ पे बीजेपी है जो पूर्ण बहुमत से नहीं आ रही है, तो उसके बाद देखो ये कितना यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल हुआ था। तो
लेकिन जैसे ही शाम के क्लोजिंग से पहले मार्केट को ये कंफर्म हो गया कि गवर्नमेंट तो बीजेपी की बनने वाली है, भले ही वो एनडीए की बनने वाली है, लेकिन भले ही वो किसी के समर्थन से बने, तो मार्केट ने यहाँ पे रिकवरी दिखा दिया था और लास्ट के करीब 1 घंटे में 1000 पॉइंट की रिकवरी हुई थी। तो अभी हम क्या देख सकते हैं आगे, जैसे ही पीएम मोदी यहाँ पे शपथ लेंगे, कितनी तारीख को, 9 तारीख को करीब 7:15 बजे, तो उसके बाद हमारे को जो मार्केट मंडे को है, हमारे को पॉजिटिव ओपन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमारे को क्या हो सकता है, मार्केट एक बार फ्राइडे की तरह भले ही नीचे स्टॉप लॉस या किसी को पैनिक करने के लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए भले ही आ जाए, एग्जिट कराने के लिए, और फिर उसके बाद वो आप वापस हमारे को ऊपर दिखाई देगा। तो अभी हमारी ये होगी डिस्कशन पूरी, और अभी हैं हम 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम से पहले मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो आप बीच में ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये मैंने थर्सडे को जो वीडियो बनाई थी उसी में साथ में मैंने बताया था कि भाई ये एक ट्रेंड लाइन है और इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हमारे को देखने को मिल सकता है। और आपने देखा भी होगा फ्राइडे को मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस है अच्छा खासा लिया है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने काफी बार ट्राई तो की, 2-3 बार। ये 1 घंटे का टाइम है तो लगातार उसने 2 घंटे ब्रेक करने की ट्राई की है, बट वो नहीं कर पाया, तो जिसके बेस पे मार्केट यहाँ पे पूरी साइडवेज हो गई। ऐसा ही आपको निफ्टी के ड्यूरेशन में मिलेगा, बट निफ्टी ने वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाई और इसने बैंक निफ्टी ने ये रेजिस्टेंस बनाया। तो आपको मैं एक चीज क्लियर ये कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, जो बैंक निफ्टी और निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग नजर आई, क्योंकि आईटी सेक्टर स्ट्रांग होने के कारण, और 26 और अदर स्टॉक्स थे जिसमें मोटर सेक्टर भी था, उनकी पॉजिटिविटी के कारण जो निफ्टी है उसके अंदर थोड़ा ज्यादा पॉजिटिविटी थी। और बैंक निफ्टी का जो बैंकिंग सेक्टर था वो इतना पॉजिटिव नहीं था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे अटक गई है। तो अगर हम अभी बात करें तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन होती है, तो अगर वो सपोर्ट का काम करती है तो यहाँ पे फिर निकलेगी, और फिर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 50,390 रहने वाला फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर जो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो हमारा करीब 50,500, जो एक क्रूशियल भी हो जाता है, वो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है। और इसके बाद अगर फिर हम बात करें तो जो हमारा फिर मेन रेजिस्टेंस रहने वाला है 50,540, मतलब 50,500 से लेकर 550 तक ये एक रेंज रहेगी। वो आपने उस रेंज में अगर फंसती है तो आपने नो ट्रेडिंग जोन बना लेना है। और फिर यहाँ पे अगर 600 से ऊपर निकलती है तो फिर आपने ज्यादा से ज्यादा क्या देख के चलना है, 50,900। और इसके बाद अगर वो ऑल टाइम हाई मारती है तो एक चीज याद रखना कि जब भी बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा तो कम से कम 2,500 से लेकर और 4,000 पॉइंट तक उसने करेक्शन ली है। तो आप सही टाइम पे एग्जिट भी हो जाना, और नहीं तो कभी आप सोचो। और फंसता कौन है, जो ऑल टाइम या ऊपर टॉप पे बाई करता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे टॉप पे बाइंग करता है और फिर मार्केट नीचे आ गई तो वो रिकवरी की बाट देखता रहता है, और वो पॉसिबल हो पाता है कि नहीं हो पाता, वो अगले दिन मार्केट पे डिपेंड करता है या फिर एक्सपायरी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं फ्रेंड्स, और इनको अपने चार्ट में आप लगा लेना। ये मैं कर देता हूं थोड़ा सा फिर दोबारा इधर। एक तो ट्रेंड लाइन हमने ये बनाई रखी है, और दूसरी यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो रहने वाली है वो रहने वाली है बैंक निफ्टी में। ये जब तक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करती है तब तक आपने क्या करना है, इसको होल्ड करके रखना अगर आपके पास कैरी फॉरवर्ड है तो। और नहीं तो आपने क्या करना है कि अपना अगर प्रॉफिट में रहते हो तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है, उसके बाद मार्केट की कंडीशन देखनी है, और फिर आप या फिर उसको स्टॉप लॉस लगा के और ट्रेल कर सकते हो। ये मैंने 2 आपके सामने ट्रेंड लाइन बना दी हैं। ये कहीं ना कहीं एक रेंज का भी काम कर सकती है अगर इसको ब्रेक करके यहां से बैंक निफ्टी निकलती है।
यहाँ से बैंक निफ्टी निकलती है तो सबसे पहले 49,925 से लेकर 950, उसके बाद 50,390 और फिर 50,500 से लेकर और 550 तक ये हमारे रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। अगर हम स्पोर्ट की बात करें तो सबसे पहले है 49,800 पे तो मार्केट अभी स्पोर्ट है और 750 तक वो होल्ड कर रही है। और जो मैन उसके बाद है 49,630, अगर 630 को ब्रेक करती है तो मार्केट सीधी आपको कहां पे देखने को मिलेगी 49,470 और फिर उसके बाद 49,250। ये स्पोर्ट रहने वाली है फ्रेंड्स, तो इनका आपने ध्यान रखना। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में चल के एक बार हम देख ही लेते हैं कि क्या वहां पे कैंडल बनी है और क्या हमें प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। ये अभी आगे हम डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद ये देखो यहाँ पे जो ये 2 कैंडल बनी है लास्ट 2 डेज की, बहुत ही अच्छी बनी है। यहाँ पे आप ये देखोगे तो कहीं ना कहीं मेरे को ये बहुत अच्छा साइन दिखाई दे रहा है मार्केट को और ऊपर जाने का। ये बुलिश इनगल्फिंग बना है और यहाँ पे जो मुझे मंडे को मार्केट बैंक निफ्टी कहां तक जाती हुई दिखाई दे रही है, मेरे को लास्ट मार्केट में एक रेंज बता रहा हूं 50,150 से लेकर और 50,550 के बीच में आपको हाई बनाती हुई मंडे का दिखाई देगी। तो आपने बड़े ध्यान से ट्रेडिंग करनी है, लॉस से बचना है, यही मेरा कहना है जो मेरे फॉलोअर्स हैं। और अभी हम सीधा चलते हैं निफ्टी में। अगर हम निफ्टी को देखें तो देखो मैंने ट्रेंड लाइन की बात की थी और ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे होगे, ये ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट का काम किया। यहाँ पे मैंने अपने जो व्यूवर्स हैं डिस्क्रिप्शन में आप जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो कर सकते हो, वहां पे ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में 5 लाख से लेकर और 50 लाख रुपए तक का लॉस किया है। और मुझे खुशी होती है जब मैं उनकी हेल्प करता हूं तो, या मैं उनके किसी काम आ रहा हूं तो गाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको पहले से मिलेगा। मैंने बैंक निफ्टी का भी मैंने वहां पे सजेस्ट किया था जब 49,900 पे चल रही थी, तो मैंने वहां पे बोला था कि रीटेस्ट करने 650 पे आएगी। अगर 630 ब्रेक करती है तो उसको छोड़ना नहीं, कैप्चर कर लेना। तो जिसने उस बात को माना होगा सीधी वहां से फिर एक बार 930 तक गई है तो अच्छा खासा मूव मिला। फिर मैंने यहाँ पे बताया अगर निफ्टी अगर 23,000 पहले जब थी 150 पे और 23,000 अगर वो 260 क्रॉस कर देती है तो आपको 300 अबव हाई मारती हुई दिखाई देगी फ्राइडे को ही। तो वहां पे 330 से 335 तक हमारी निफ्टी भी देखने को मिली थी। अभी यहाँ पे अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपको बता दूं जो क्लोजिंग हुई है वो 23,290 पे हुई है। और इसके बाद हमारे को गैप ऑफ ओपन कहां तक मिल सकता है। मार्केट यहाँ पे जब निफ्टी अगर गैप ऑफ ओपन कहां तक होती है, अगर वो मान लो 300 फ्लैट भी ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद वो रिटेस्ट करने आएगी किसको, एक बार 250 को या 200 को, और फिर उसके बाद वो निकलती हुई नजर आएगी। और फिर जो उसका प्रीवियस हाई है, ऑल टाइम हाई है, उस पे वहां पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेती हुई मिलेगी। और वो रेजिस्टेंस अगर मैं आपके साथ में शेयर करूं तो मैं आपको बता देता हूं, वो रेजिस्टेंस सारे लगा देता हूं। और क्या सपोर्ट रहेगी, क्या टारगेट रहेगा, सारा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा फ्रेंड्स। ये थी 23,339, तो ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है, 340 हम मान सकते हैं। तो 23,340 यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगी। एक बार मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने जरूर आएगी अगर इसको ब्रेक करती है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो देखो एक बार गैप अप ओपन होती है या फिर फ्लैट ओपन होती है। तो गैप अप ओपन होती है अगर 23,300 या 340 से ऊपर होती है तो इसको रिटेस्ट करने आएगी। और रिटेस्ट करने कहां तक आ सकती है, 23,250 तक आ सकती है। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर निकलेगी। अगर सपोज दैट मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप डाउन भी हो जाती है तो 23,070 तक अगर गैप डाउन होते हैं तो वहां पे आपको पैनिक नहीं होना है और फिर मार्केट दोबारा यहाँ पे रिकवरी करती हुई आपको नजर आएगी। अगर हम बात करें
कि अगर फ्लैट ओपन हो जाती है और मार्केट फिर कहां तक, तो सबसे पहले जो 23,339 या 340 प्रीवियस ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, इसको वो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी। और फिर अगर या फिर जो गैप अप ओपन के फ्लो में अगर इसको ब्रेक कर देती है, तो यहां से फिर मार्केट क्या है, एक बार इसको रिटेस्ट करने आएगी और आपने उस मौके को गंवाना नहीं है। यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगी और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे उस मौके को गंवाना नहीं है, या तो आपका स्टॉप लॉस खाएगी या फिर मार्केट बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। और जो मेरा मंडे को निफ्टी का टारगेट है लास्ट, वो 23,750 से लेकर 790 तक रहने वाला है। और मैं ये बहुत ही आपको सोच समझ के टारगेट दे रहा हूं और इस टारगेट तक आप अच्छा खासा कैप्चर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने टारगेट निकाला था और जो अभी टारगेट निकल के आया था मेरे पास वो 23,750 से 790 है। और ये मंडे को मार्केट जरूर मार सकती है। और फिर मंडे को ही आपने एक चीज ध्यान रखना है, अगर मंडे को मैं निफ्टी यहाँ पे ऑल टाइम हाई मार लेती है, तो फिर मंगलवार को आपको यहाँ पे कम से कम 400 से 500 पॉइंट वो करेक्शन लेते हुए मिलेगी। तो कैरी फॉरवर्ड फिर कॉल साइड में बड़ा सोच समझ के करना। ये था मेरा प्रोडक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर देना। जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, जहां पे मैं मार्केट से रिलेटेड अपडेट देता हूं व्हाट्सएप चैनल में। और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कॉल सजेस्ट करता हूं या फिर मार्केट का मूव सजेस्ट करता हूं, कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट है वो वहां पे करता हूं। और आप भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, जल्दी से जाइए और जल्दी से वहां पे फॉलो कीजिए। और यहाँ पे मैं एक चीज और लास्ट में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपने साथ में मिड कैप निफ्टी को भी अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, मिड कैप निफ्टी का जो टारगेट है वो आप 12,025 तक देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 12,050 तक। तो आपने बड़ा सोच समझ के ट्रेड लेना है। ऑल टाइम अभी फिर हाई पे मार्केट है और कब करेक्शन ले लेगी, तो अपने कैपिटल को थोड़ा सा आपने बचाना है और विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग नहीं करनी है। यही मेरा सजेशन है। देखो, बड़े आपने क्या करना है, मार्केट में 4 चीजें होती हैं, बड़ा लॉस, छोटा लॉस, बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट। अगर आप बड़े लॉस से बच गए तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक रह सकते हो। फिर छोटा प्रॉफिट तो हर कोई ट्रेडर को होता ही होता है, ये कोई नहीं है कि ऐसा जो मुझे आज तक लॉस ही नहीं हुआ है। तो बड़े लॉस से बचना है, छोटे लॉस अपना एक्सेप्ट करना है और बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में बड़ा लॉस नहीं कर लेना है। इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर आपको डिस्क्रिप्शन में ही हमारे अप स्टॉक्स का और धन ऐप का रेफरल लिंक मिलेगा। अगर आपने अभी तक कोई भी ट्रेडिंग ऐप से में आपको दिक्कत आ रही है, किसी का सर्वर डाउन है या कुछ भी है, तो आप जाके रेफरल लिंक से रजिस्टर कर सकते हो। और यहाँ पे रजिस्टर करने से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप मेरे प्रीमियम ग्रुप में 25% डिस्काउंट पा सकते हो। चलो दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। जय श्री राम।